सिया, प्रिया और हिमांशी तीनों पक्की सहेलियां थी। गर्मी की छुट्टियों में बहुत समय बाद तीनों साथ घूमने निकली थी। तीनों कार में जोर जोर से गाना गाते हुए हंस रही थी। माहौल बहुत खुशियों भरा था, लेकिन उन्हें क्या पता था ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। तभी अचानक से प्रिया कार का जोर से ब्रेक लगाती है। सभी लोग घबराकर आगे की तरफ झुक जाते हैं। प्रिया, क्या हुआ? तूने अचानक ब्रेक क्यों लगा दी? प्रिया डरी हुई आंखों से सड़क की तरफ देखने लगती है। वो देखो, अभी एक काली बिल्ली हमारी कार के सामने से रास्ता काट कर गई है। ये सुनते ही सिया और हिमांशी हंसने लगती है। यार प्रिया, तू कौन सी सदी में जी रही है? आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी तू इन सब बातों पर विश्वास करती है? सीरियसली? हाँ यार, ये तो लोगों की मूर्खता है। मजाक मत उड़ाओ यार। मेरी दादी कहती है अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ बुरा जरूर होता है। प्लीज वापस चलते हैं। हिमांशी हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, अब हमें काली बिल्ली से पूछकर ट्रिप प्लान करने होंगे। यार प्लीज। ये सुनकर दोनों सहेली हंसने लगती है, लेकिन प्रिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रिया, अब जल्दी से गाड़ी चलाओ, वरना होटल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। प्रिया गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे कार आगे बढ़ाती है। कुछ ही देर बाद मौसम अचानक बदलने लगता है। आसमान में चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगती है। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कार के हेडलाइट के अलावा वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। तीनों कार में म्यूजिक सुनते हुए जा रही थी। तभी अचानक से रेडियो अपने आप बंद हो जाता है और फिर रेडियो से अजीब सी आवाज आने लगती है। तीनों डरकर एक दूसरे को देखने लगती है। फिर अचानक रेडियो में से एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है। मैंने मना किया था ना इस रास्ते पर मत आना, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये सुनते ही प्रिया के हाथ कांपने लगते हैं। कौन बोल रहा है? प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। डर के मारे प्रिया हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर। तभी अचानक हिमांशी और सिया जोर जोर से हंसने लगती है। बस कर पगली, तेरी तो सच में जान निकल जाएगी। अरे डर मत, ये सब हमारा बस एक छोटा सा प्रैंक था। वो आवाज रिकॉर्डिंग थी, कुछ भी नहीं है यहाँ। हम बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। ये सुनकर प्रिया गुस्से में कार रोक देती है। तुम दोनों पागल हो क्या? भला ऐसा मजाक कौन करता है? अभी मेरी जान निकल जाती। तुम सबको अच्छे से पता है ना हॉरर चीजों से मुझे कितना ज्यादा डर लगता है। सॉरी यार, तू सच में आज भी नहीं बदली, एकदम अंधविश्वास से भरी हुई। हमें लगा बड़े होकर तो इन सब चीजों से बाहर निकल जाएगी, लेकिन नहीं। तुम लोगों का कभी किसी भूत प्रेत से सामना नहीं हुआ है ना, इसलिए ऐसे बोल रही हो। जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन तुम सब भी मेरी तरह हो जाओगी, समझी? अरे यार, ज्यादा सीरियस मत हो। तुम तो सच में डर के मारे कांपने लगी हो। अच्छा बाबा, सॉरी, अब कोई मजाक नहीं करेंगे। हिमांशी भी हंसते हुए कहती है, हाँ बाबा पक्का, अब बस सच का सामना करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें इस फोबिया से बाहर निकालने के लिए ही लेकर आए हैं। लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है और इस रास्ते से आने वाले कभी यहाँ से बचकर वापस नहीं जाते, इसलिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी तेरे इस डर को खत्म करने के लिए। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? तुम लोग जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आई हो? हे भगवान, मुझे पता होता। भगवान कसम, मैं कभी तुम लोगों के साथ नहीं आती। तुम लोगों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। प्रिया जैसे ही कार घुमाती है तो उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। ये क्या? ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? वो जब पलटकर पीछे देखती है तो कार में हिमांशी और सिया नहीं होती है।
ये हिमांशी और सिया अचानक से कहाँ चली गई? प्रिया कार से निकलकर अपनी दोनों सहेलियों को ढूंढने लगती है। सिया, हिमांशी, हिमांशी, कहाँ हो तुम दोनों? देखो प्लीज समझो, ये मजाक का समय नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज सामने आओ। तभी प्रिया को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो हिमांशी की आवाज है। हिमांशी, कहाँ हो तुम? हिमांशी, सिया। वो उस आवाज का पीछा करती है। तभी प्रिया को वहाँ पर एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है। दीदी, आप अपने दोस्त को ढूंढ रही हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने अभी अभी 2 लड़कियों को उधर जंगल के रास्ते पर जाते हुए देखा था। क्या? थैंक यू। इतना बोलकर प्रिया आगे बढ़ जाती है और वो लड़की हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। सिया, ये हम अचानक कहाँ आ गए? और प्रिया कहाँ है? प्रिया ने बिल्कुल सही कहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं यार, हम तो कार में थे ना, फिर हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? तभी वहाँ पर वही अजीब सी लड़की आती है। मैं ही तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे बहुत काम की चीज हो। क्या? हाँ, क्योंकि जहाँ इस रास्ते पर आने की कोई हिम्मत नहीं करता, वहाँ तुम दोनों आ गई और साथ में अपने दोस्त को भी ले आई। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगी और मेरे लिए रोज गांव में जाकर नए नए शिकार लेकर आओगी। ये सुनते ही सिया और हिमांशी डर के मारे कांपने लगती है। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम कभी नहीं ऐसा करेंगे। हाँ, तुम आखिर कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी वो लड़की अचानक से एक अजीब सी चुड़ैल में बदल जाती है। मैं इस भूतिया रास्ते की आत्मा हूँ। सालों पहले इसी रास्ते पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं अपने घर नहीं लौट पाई थी। तब से जो भी इस रास्ते पर आता है, मैं उसे भी कभी वापस अपने घर नहीं लौटने देती हूँ। अब तुम दोनों बनोगी मेरी गुलाम। नहीं, प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, प्लीज हमें बचा लो। प्रिया कहाँ हो? उसी समय वहाँ पर प्रिया आ जाती है। सिया, हिमांशी, तुम दोनों यहाँ? तभी चुड़ैल गुस्से में प्रिया की तरफ देखने लगती है। तुम फिर यहाँ आ गई? लगता है सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही काम खत्म करना पड़ेगा। नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। प्रिया डर तो रही थी, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसे अपनी दादी की बात याद आती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान का नाम उससे हमेशा बड़ा होता है। प्रिया तुरंत अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। जैसे जैसे प्रिया हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वैसे वैसे चुड़ैल की शक्तियाँ भी खत्म होने लगती है और वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अचानक से जंगल में तेज आंधी चलने लगती है और पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। तभी तेज बारिश के साथ आसमान से एक बिजली तेज रोशनी के साथ चुड़ैल के ऊपर आकर गिरती है और वो चुड़ैल जोर से चीखती है, नहीं, तुम मुझसे नहीं जीत सकती, नहीं। और अगले ही पल वो पूरी तरह राख बनकर हवा में उड़ जाती है। जैसे ही चुड़ैल खत्म होती है, सिया और हिमांशी दोनों रोते हुए प्रिया के गले लग जाती है। हमें माफ कर दे प्रिया, हमने तेरे डर का मजाक उड़ाया। हाँ प्रिया, अगर आज तू हमारे साथ नहीं होती तो आज हम जिंदा नहीं बचते। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। अब समझ आया, हर चीज अंधविश्वास नहीं होती है। तभी धीरे धीरे सुबह होने लगती है और जंगल का डरावना माहौल अब गायब हो जाता है। तीनों सहेलियां जल्दी से अपने कार के पास पहुंचती है और इस बार कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है और वे लोग
वहाँ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से तीनों कभी भी किसी के डर और विश्वास का मजाक नहीं उड़ाते हैं।